और देखिए, इसरो ने श्रीहरिकोटा से GSLV F-15 के जरिए NVS-02 सैटेलाइट लॉन्च किया है। यार पहली बात तो इंडिया ने प्रूव किया कि वो एक कौम है और हम लोग अपना खाना पीना पूरा कर लें वही बहुत है। बाहर में जाए पाकिस्तान, जो मरता है मरे, जो नहीं मरता ना मरे, किसी को किसी से कोई लिंक नहीं यहाँ पे। कि भारत ने जो है सबको पछाड़ दिया है, चाहे वो रशिया हो चाहे वो अमेरिका हो। एक्चुअली पहले तो ये है कि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये यानी कि लॉन्च होगा। पार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी थी, वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इसरो ISRO जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी है वो आज तरक्की की मनाजिल तय करती दिखाई दे रही है। 2, 1, 0 इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। 2024 का जो है ना सिर्फ अपनी आवाम को बल्कि पूरी दुनिया को इंडिया ने ये स्पेस मिशन लॉन्च करके गिफ्ट दिया है। खुशी भी हो रही है और ये भी हो रहा है कि यार हमारा हमसाया इतनी तरक्की कर रहा है, हमारे पाकिस्तान को क्यों नहीं ये चीज़ों की अपॉर्चुनिटी मिल रही। जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर। स्पेस एजेंसी का नाम तो पता ही होगा। नासा का नाम पता है। नासा तो अमेरिका की है ना, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी। पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है भी? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों, बुधवार की सुबह में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने 100वां सैटेलाइट सफल टेस्ट करके पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। इस बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या कह रही है, आइए देखते हैं वीडियो। मेरा सवाल ये था कि आज इंडिया ने अपना 100th रॉकेट लॉन्च किया है विद अ सैटेलाइट, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? उनको तो बहुत ही ज़्यादा मुबारकबाद कि उन्होंने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में अपनी तरक्की कर लिया है, लेकिन हमारे लिए मैं यही कहूँगी, अफसोसनाक की खबर है कि हम आज किस मैदान में खड़े हैं। आज हमारे पास क्या है देने को? हमारे स्टूडेंट के पास इतने आइडियाज़ हैं। आप सोचें, मैं अभी पिछले कुछ दिन पहले ही NCA का थीसिस डिस्प्ले देखने गई थी। वहाँ पर खूबसूरत उन्होंने अपना डिस्प्ले लगाया था, लेकिन 2 दिन बाद किसी को पता ही नहीं चलेगा वो चीज़ें कहाँ गई, क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने को कुछ नहीं है, उनको आगे प्रमोट करने के लिए लोग नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? यहाँ सड़कों के ऊपर उन्होंने बाइसाइकिल के लिए उन्होंने अलहदा से एक रोड चलवा दी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बाकी सारे लोगों के लिए जितना ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम होगा वो अपने ऑफिस में, अपने स्कूल्स में टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे। उनका क्या जाएगा? ये करने से उनका कुछ नहीं हो रहा। उनको हमारी एजुकेशन पे काम थोड़ा सा करना चाहिए, हमें और फैसिलिटीज़ देने चाहिए। लैपटॉप एक आधे बंदे को प्रोवाइड करें, लेकिन मुझे नहीं पता वो किसको मिल रहा है, कहाँ जा रहा है वो लैपटॉप, लेकिन हमारे पास तो नहीं है भाई, हमें नहीं पता वो किसको मिल रहा है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि इनको नसीहत पकड़नी चाहिए इस चीज़ से कि इंडिया को छोड़ें, बाकी और भी मुल्कों को भी देख लें। अगर इंडिया कि वो क्या कर रहे हैं, उनको हमारे ऊपर थोड़ा सा और फोकस करना चाहिए। इस बात को लेकर बैठ नहीं जाना चाहिए, ना ही सदमा करना चाहिए कि यार वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। उनको अप्रेस करना चाहिए, मुबारकबाद भी देनी चाहिए, लेकिन खुद पर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। उनको मैं यही कहूँगी कि हमारे ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे लें। अब हमारी एजुकेशन के ऊपर हमारे अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करें, हमारी डिग्रीज़ को प्रमोट करें, आगे हमें बेटर जॉब्स दें, बस यही कह सकते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ने अभी तक कितने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए हैं? पता है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, आई एम सॉरी। स्पेस एजेंसी का नाम तो पता ही होगा। नासा का नाम पता है। नासा तो अमेरिका की है ना, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी। पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी है भी? तो बहुत से लोग इस बात को डिबेट कर रहे हैं कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम प्रॉस्पर नहीं कर पाया हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अगर उसको कंपेयर करें। हालांकि आपकी इतला के लिए पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम हिंदुस्तान से पहले लॉन्च हुआ था। तो आज ज़रा एनालाइज करते हैं कि क्या वजह रही कि जो सुपार्को पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी थी वो आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इसरो ISRO जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी है वो आज तरक्की की मनाजिल तय करती दिखाई दे रही है। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम था सुपार्को के नाम से, वो 1961 में बना, और उस वक्त में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क था जिसका अपना स्पेस प्रोग्राम था। तीसरा मुल्क आफ्टर सोवियत यूनियन एंड अमेरिका। आप हिसाब लगाइए कि दुनिया भर की 2 बड़ी ताकतें जो उस वक्त सर जंग यानी कि कोल्ड वॉर में मसरूफ़ थीं, उसके बाद तीसरा मुल्क पाकिस्तान था जो कि एनविजन कर रहा था कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है और खला में अपने मिशंस भेजने हैं। इतना आगे थे हम वक्त में। और हिंदुस्तान का स्पेस प्रोग्राम अंडर इसरो 1969 में आता है, तो हिंदुस्तान से 8 साल पहले पाकिस्तान वॉज देयर। 1962 में हमने अपना पहला रॉकेट जो है वो खला में भेजा जिसका नाम रहबर 1 था, और डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि पाकिस्तान के फिजिसिस्ट थे और नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंटिस्ट थे, वो डायरेक्टर थे इस प्रोग्राम के, और उनकी निगरानी के अंडर
ये सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। और देखा जाए अगर तो उसके बाद चलकर जो जर्नी है वो 60s के बाद 70s के बाद बिल्कुल गायब होना शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ जो हमने किया वो तो आपके सामने ही है कि उनकी रिलीजियस एसोसिएशन को बेस बना के और उनकी पूरी कम्युनिटी को डिसइनफ्रेंचाइज करके हमने ये फ़ैसला कर लिया कि अपनी साइंस अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से रॉट का आगाज़ होता है और वो उसकी वजह यह है कि हमने ओन नहीं किया अपनी साइंटिफिक अचीवमेंट्स करने वाले एक इंसान को, जो कि एक ऐसा इदारा बन सकता था जो आज के नौजवानों को इंस्पायर करता कि वो भी साइंस की फील्ड में कुछ करें। तो आगे बढ़ के अगर 90s की बात करें तो 90s में भी बदर 1 के नाम से चाइना से हमने एक मिशन लॉन्च किया, लेकिन उसके बाद से बिल्कुल खामोशी रही और कोई भी नई इनोवेशन सुपार को नहीं कर पाया। और उसकी वजह जो थी वो ये थी कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट भी ख़त्म हुआ, लैक ऑफ फंडिंग भी हो गई और कोई प्रोग्राम जो था उसको एग्जीक्यूट वो नहीं कर पाए। और अब अगर आप लिस्ट उठा कर देखें कि सुपार्को को हेड कौन करता रहा तो आपको सिर्फ रिटायर्ड अफसरान के नाम मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हिंदुस्तान की इसरो की बात करें तो वो 2008 में 11 सैटेलाइट्स लॉन्च करती है। ठीक है, 2017 के अंदर हिंदुस्तान रिकॉर्ड तोड़ता है 107 नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का एक सिंगल रॉकेट से। और अब तक जो टोटल नंबर है सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का इसरो की तरफ से वो है 417। भारत ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं उसकी धूम इस वक्त पूरी दुनिया में मची हुई है। हर तरफ इंडिया की इस अचीवमेंट पर बात हो रही है। इंडिया अचीव्स फर्स्ट स्पेस डॉकिंग, बिकमिंग 4th कंट्री टू अचीव मेजर माइलस्टोन। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि 3rd वर्ल्ड से उठकर 1st वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया है। 4th नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। अगर हम बजट्स को कंपेयर करें तो जो सुपार्को का एनुअल बजट है इस पॉइंट पर पाकिस्तान का वो है $25 मिलियन। वैसे मुझे नहीं मालूम कि इस 25 मिलियन का ये करते क्या है, क्योंकि देखा कुछ नहीं है होते हुए। और इसरो का बजट है $1600 मिलियन, यानी कि पाकिस्तान का $25 मिलियन और हिंदुस्तान का है $1600 मिलियन। तो इतना बड़ा डिफरेंस है फंडिंग का, और इससे ही वाज़े होता है कि कितना इंटरेस्ट वो ले रहे हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में और आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में स्पेस सेक्टर जो है वो $9.6 बिलियन की इंडस्ट्री है इस वक्त, और 2025 तक वो इसको $15 बिलियन की इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं। और जब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आती है, मार्केट का साइज़ बढ़ता है, तो स्टूडेंट्स भी मज़ीद इंटरेस्ट लेते हैं, इंस्पायर होते हैं, और एक थ्राइविंग किस्म की इंडस्ट्री आपको देखने को मिलती है जिसमें रेवेन्यू भी जनरेट होता है। और सबसे बड़ा फ़र्क क्या है, आजकल के दौर में अगर आप स्पेस के अंदर सेल्फ रिलायंट हैं, अपने ऊपर इन्हिसार कर सकते हैं, तो फिर आपको किसी मुल्क की खिदमत नहीं चाहिए। तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को अपने ऐतिहासिक 100वें मिशन की सफल लॉन्चिंग की। इस मिशन में एक नेविगेशन सैटेलाइट को GSLV रॉकेट पर लॉन्च किया गया। यह इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायण का पहला मिशन था जिन्होंने 13 जनवरी को कार्यभार संभाला था। वही इसरो का इस साल का ये पहला मिशन था। इससे पहले इसरो ने पहले 30 दिसंबर 2024 को एक अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, जो एजेंसी का 1919वां मिशन था। बता दें कि सुबह 6:23 बजे GSLV F-15 रॉकेट से NVS-02 मिशन लॉन्च किया गया। GSLV F-15 की 17वीं उड़ान है। SLV-02 सैटेलाइट नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन श्रृंखला का दूसरा सैटेलाइट है। इसका उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ भारतीय भूमि से लगभग 15,000 किलोमीटर क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं को सटीक स्थिति, वेग और समय प्रदान करता है।
तो दोस्तों इस सैटेलाइट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही सटीक न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज़ 24 उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।